यूरोप में तो ऐसे आपने कई उदाहरण सुने होंगे, कहीं आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन अमेरिका के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अमेरिका में रोड की बकलिंग हो रही है। रोड की बकलिंग का मतलब होता है कि रोड ही फट जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रोड के नीचे अगर किसी भी प्रकार का एयर है, वो एयर गर्म होकर एक्सपेंड होता जा रहा है और जो है उसकी रोड जो है टूट जा रहे हैं या फूल जा रहे हैं। तो इस तरह से हम दो उदाहरण आपको बता सकते हैं। एक तो रोड ऐसा बम्प हुआ कि उसमें कारी हवा में उड़ गई गर्मी की वजह से, हीट शॉक की वजह से, और दूसरा इस तरह से हाईवे पे कई जगह रोड जो है टूट जा रहे हैं, क्रैक होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाई ट्रैफिक अमेरिका में देखा जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। मेरे हाथ में एक गर्म है, नहीं ठंडा है, ये हाथ में गर्म है कॉफी। लेकिन आज की वीडियो में आपको गर्म और ठंडा कॉफी के बारे में बताने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपको ये बताने जा रहे हैं कि अमेरिका में इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है गर्मी का। हीट इतने ज्यादा हैं कि मैं पिछले 15 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। आज पहली बार अमेरिका में छुट्टी है हीट वेव को ध्यान में रखते हुए। ऐसा पहली बार हो रहा है अमेरिका में। तो आज की वीडियो में आपको बात करने वाले अमेरिका में गर्मी की कितनी बुरी स्थिति है, लोग क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो यहीं से प्रारंभ करते हैं। ठंडा, हाँ, गर्म कॉफी के साथ। और ठंडी कॉफी है मेरी वाइफ के लिए, एंजॉय करो। लोग कहते हैं ना, ये जब गर्मी पड़ने लगती है तो लोग जो है कोल्ड कॉफी पीते हैं, लेकिन मेरी आदत है गर्म कॉफी पीने की, चाहे कितना भी गर्मी पड़ जाए, है ना। अभी वैसे जानकारी के लिए बता दूं, आज यहाँ का टेम्परेचर, मैं बाल्टीमोर में हूँ, अगर आपके आज के डेट में अगर आप गूगल करेंगे तो इसका टेम्परेचर 107 से 108 तक पहुंच जाएगा आज। अभी तो मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, आफ्टरनून में 107 108 तक पहुंचने वाला है। इंडिया में तो 40 42 तक पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे जैसे 40 आ जा रहे हैं तो एकदम बवाल ही मच जाएगा। आइए आज के वीडियो यहीं से प्रारंभ करते हैं। ओके, अभी आपने सुना होगा कि यूरोप में जो है काफी ज्यादा गर्मी आई थी, रिकॉर्ड तोड़ जर्मनी फ्रांस में। आपने ये भी सुना होगा कि ट्रैफिक लाइट पिघल रहे हैं, टायर पिघल रहे हैं, जो कि सारा फेक न्यूज है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, गर्मी वहां पे बहुत ज्यादा थी इस साल और काफी लोगों को जाने भी गई है, ये शायद न्यूज में नहीं सुना होगा। उसके बाद अब ये हीट आ गया है अमेरिका, ठीक है। जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा हीट अमेरिका में हर जगह नहीं है, डोम बने हुए हीट, जहाँ जहाँ हीट डोम है वहाँ पे गर्मी ज्यादा रहेगी। हीट डोम क्या होता है कि जहाँ पे जो है प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और एयर पास एकदम नहीं होता उस एरिया, तो उस एरिया में जो है एयर जो है लॉक हो जाता है, कहीं बाहर निकल नहीं पाता, इसलिए जो है ज्यादा उस एरिया में गर्मी हो जाती है। और ज्यादातर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होता है, ठीक है। तो अमेरिका में वैसे जानकारी के लिए बता दूं, जो अभी मैंने 107 108 टेम्परेचर बताया हूँ आफ्टरनून में होने वाला है, ये तो टेम्परेचर है जो सूरज देवता दे रहे हैं, ठीक है, उस डोम के अंदर। लेकिन अमेरिका में दो टेम्परेचर जारी किए जाते हैं, एक ओरिजिनल, एक होता है फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है कि अगर आपको 107 डिग्री टेम्परेचर रहेगा फ़ारेनहाइट में, तो आपको उसको फील होगा कि 115 120 टाइप से होगा, ठीक है। उसका मेन कारण होता है कि जैसे मान लो कि किसी हीट डोम में जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस हैं, डस्ट हैं, ठीक है, वो भी तो गर्म होते हैं ना, और जो आपस में टकराते हैं, और जब वो टकरा के आपके शरीर में टकराते हैं तो और ज्यादा गर्म हो जाता है। तो फील लाइक टेम्परेचर हमेशा 10 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, तो फील लाइक टेम्परेचर यहाँ का 115 होने वाला है बाल्टीमोर का। और हम सब के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि घर में रहें। देखो, हम सब घर में नहीं है, खासतौर पे आउटडोर एक्टिविटीज बंद है, और खास तौर पे जो स्पोर्ट्स होते हैं ज्यादातर अमेरिका में गर्मी में ही खेले जाते हैं, तो स्पेशली मना किया गया कि स्पोर्ट वगैरह ना खेलें। इवन शाम को लोग जाते हैं टेनिस खेलने, एनीथिंग, बास्केटबॉल, बेसबॉल, है ना। तो बास्केटबॉल तो फिलहाल अंदर होता है, लेकिन ये सारी चीजें एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बोला है कि अपना अपना ध्यान रखें, घर में रहें 3 दिन तक, मिनिमम 3 दिन, क्योंकि चौथे दिन बारिश होने वाली है। बारिश से याद आया, जिस दिन बारिश होगी उस दिन और ज्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि वो ह्यूमिड वाली गर्मी होगी, ठीक है। ह्यूमिड का मतलब कि आपके गर्मी भी है, अब मॉइस्चर भी है। अब वो मॉइस्चर वाला जो टेम्परेचर होता है और ज्यादा होता है। आप समझ सकते हैं, जैसे खाना बनाते समय भाप निकलता है, भाप को छूने से आपको ज्यादा जलते हैं, बजाय कि वगैरह वगैरह, आपको पता ही है। तो ज्यादा गर्मी होती है, प्लस मॉइस्चर की वजह से आपके शरीर में जो पसीने बनते हैं वो उड़ नहीं पाते हैं, चिपके ही रह जाते हैं, तो आपकी बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है बंद कर देता है। इस वजह से जो है मॉइस्चर वाली चिपचिप वाली गर्मी और खतरनाक होती है। तो वो शुरू होगा संडे से, ठीक है। संडे से याद आया, संडे को 4th ऑफ जुलाई है, जो अमेरिका का संडे को सैटरडे को 4th ऑफ जुलाई है, जो कि 4 जुलाई को पड़ता है। वो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। इसी दिन अमेरिका आजाद हुआ था। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से जगह जो है आतिशबाजी फायरवर्क किया जाता है अमेरिका में, हो सकता है बहुत सी जगह इस बार ना किया जाए।
हालांकि होता है रात के 9 बजे, लेकिन लोग मेला तो लग जाता है सभी दिन से ही, तो हो सकता है कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है। और न्यूज में ये भी आया है, अभी मैं बाल्टीमोर का न्यूज देख रहा था, डीसी जो कि हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है बाल्टीमोर, तो डीसी के न्यूज हम सबको मिलता रहता है। तो इस बार डीसी 4 ऑफ जुलाई में जो परेड वगैरह होते हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाया गया है, जो कि हीट से संबंधित नहीं है। क्या पता हीट की वजह से ये सिक्योरिटी लगा के रखे हुए लोग हैं। सिक्योरिटी इन द सेंस कुछ मतलब ऐसी एक्टिविटीज होने की संभावना है। यहाँ के लोग ऐसा बता रहे थे, न्यूज मतलब ऐसा बता रहा था कि ऐसा सिक्योरिटी पहली बार किया जा रहा है 4 ऑफ जुलाई पे वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जब सबको घर में रहने के लिए बोला कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं। मुस्कुराइए, आप साइंटिस्ट हैं, दुनिया में सब कुछ बनना साइंटिस्ट जरूर बनिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ठीक है, साइंटिस्टों का काम है ना भैया, उनको जाना ही पड़ता है ना। ईस्ट हो या वेस्ट, लेबोरेटरी इज द बेस्ट। आपको जाने जाना है, चूहों को पानी पिलाना है, सेल लाइन का कल्चर है। एक्चुअली ये जो ईमेल आया छुट्टी का, कल शाम को आया था लगभग 4 और बजे। ठीक है, शाम को बता रहे कि कल से नहीं जाना। और जो इसको अगर पहले से एडवांस में छुट्टियां पता रहता है, तो लोग जो एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करके प्लान कर लेते हैं कि हाँ चलो फला दिन नहीं आना है तो एक्सपेरिमेंट ना प्लान। तो ये जो है अनप्लान था, इसलिए सबको जाने जाना है। दूसरी जानकारी बता दूं, हमारी यूनिवर्सिटी में इस बार एनर्जी का थोड़ा क्राइसिस भी नहीं आया है, आ सकता है। गर्मी को ध्यान में रखते क्योंकि सब लोग एसी ऑन करेंगे वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, तो हॉस्पिटल में हम एनर्जी को रोक नहीं सकते ना, तो इसलिए मना किया गया कि आप अपने घर पे रहो, तो कम से कम अपने घर की एनर्जी अपने यहाँ खर्च करो, हमारे घर की एनर्जी थोड़ा सेव हो जाएगी तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा है। ठीक है, फिलहाल तो आज का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, लेकिन कल टेम्परेचर और ज्यादा है, लेकिन कल की छुट्टी का अभी तक नोटिस नहीं आया है। तो देखते हैं, अगर नोटिस आएगा तो उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बना दें। तो ये सब चल रहा है अमेरिका में, और अभी तक अमेरिका के रोडों पे मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि यही पिघल रहा है, वो पिघल रहा है, रोड पिघल रही है, अलकतरा पिघल रहा है, ट्रायल पिघल रहा है। ठीक है, यूरोप में ऐसे बहुत सी जगह नोट किए गए थे कि बहुत से प्लास्टिक पिघल रहे थे, जो कि सही न्यूज थी वो। और न्यूज बॉय वाला भैया बता रहा था कि इंडिया में इतनी ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे प्लास्टिक कभी नहीं पिघलता, वहां पे प्लास्टिक क्यों पिघल रहा है, उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि क्या होता है कि ये सब देखो ठंडी देश होती है। ठीक है, वहाँ पे जो भी चीजें बनाई जाती हैं उसके टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए, जो भी प्लास्टिक की चीजें का उनका मेल्टिंग टेम्परेचर इतना है, उसी के ध्यान में बनाए जाते हैं। ज्यादातर चाइना से इम्पोर्ट होके आते हैं, लेकिन कहीं किसी ने सोचा नहीं होगा कि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो जो है प्लास्टिक पिघल जाएगी। इस वजह से ऐसी घटनाएं यूरोप में काफी देखने को मिला इस बार, जैसे कि बैडमिंटन के हैंडल हो गया, पिघल रहे हैं। कुछ प्लास्टिक के कुछ चीजें जो कार के अंदर है या कार के बाहर है, कार में लगे हुए, गाड़ी में लगे हुए हैं, वो सब भी थोड़ा सा जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है, ऐसे प्लास्टिक थोड़ा सा पिघल रहे हैं। ठीक है, ये बात सही है। अभी तक अमेरिका में मुझे ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है, होगा तो मैं आपको अलग से जरूर बता दूंगा। ठीक है, और चलते चलते हम पहुंच गए जॉन हॉपकिंस। ये है जॉन हॉपकिंस, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। और आज देखो, आज भीड़ भी बहुत कम है छुट्टी के होने की वजह से। नहीं, अभी मैं अपनी कार को पार्क करके गैराज में सीढ़ी से ऊपर जा रहा हूँ बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये जो सीढ़ी वाला एरिया होता है इसमें कोई एयर कंडीशन नहीं होता है, खिड़की भी नहीं होती है, चारों तरफ से बंद है, और अंदर इतना ज्यादा भभक रहा है ना गर्मी के मारे कि मैं क्या बताऊँ। भभकना समझते हैं, भभकना मृग मरीचिका वाला, जिसे आप दूर से देखेंगे गर्मी के दिनों में तो ऐसा लग रहा है कुछ उबल रहा है, उसको भभकना बोलते हैं गाँव के भाषा में। अरे मोरे मैया रे, सही में अभी मैं कल ताइक्वांडो के लिए गया था बिटिया के साथ। हम दोनों जब बाहर निकले तो अन्या कह रही है कि उसको ऐसे फील हो रहा है जैसे इंडिया में 2023 में गई थी बाहर, इंडिया में तो इतनी ज्यादा गर्मी कह रही थी कि एकदम वैसे ही गर्मी फील हो रही है। और सही बात है, एकदम वैसे इंडिया वाली फीलिंग आ रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड का जो हॉस्पिटल है, ये देखो लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मेडिकल सेंटर, नया बन रहा है, कंस्ट्रक्शन में है अभी। और देखिए यहाँ पे रोड बन रहे हैं, इतने गर्मी में इनको छुट्टी क्यों नहीं है। हेलो, हाय। तो यहाँ पे काम चल रहा है, मुझे लगता है कि रोड के किनारे किनारे जो पाइपलाइन होते हैं सीवर के या जो भी पानी के सप्लाई के, वही बना रहे हैं। ठीक है, समस्या इस बात की है कि इतनी गर्मी में वो सब काम कैसे कर रहे हैं मोटे मोटे कपड़े पहन के। अभी तो 9 बज रहे हैं, टेम्परेचर तो अभी सहने लायक है। ठीक है, आफ्टरनून 4 और बजे क्या होगा पता नहीं। फिलहाल तो हम पहुंच गए अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, अभी नहीं पहुंचे अंदर, अभी तो बाहर ही है, गाड़ी पार्क कर दी है। आज तो की छुट्टी था, तो छुट्टी जब होती है ना तो आधे से ज्यादा गराज बंद हो जाते हैं। जो मेरा मेन गराज ये नहीं है, तो कुछ ही गराज खोले रखते हैं, जहाँ जैसे हॉस्पिटल से एसोसिएटेड जो भी गराज होते हैं, क्योंकि पेशेंट तो आते जाते रहेंगे, डॉक्टर तो आएंगे, उनके लिए खुला ही रहता है, तो उसमें हमको कार पार्क करना होता है छुट्टी के दिन, इसलिए हमको थोड़ा दूर आना पड़ा इधर कार पार्क करने के लिए। ठीक है, Your book bag where your cup is open. ओके, थैंक यू। No problem, no problem. मेरा बैग खुला हुआ तो भैया मदद कर रहा है फिर।
थैंक यू No problem, no problem, sir. आई अप्रिशिएट इट No problem. You enjoy your day. थैंक यू तो जैसे आप पिट्ठू बाइक जब भी आप चलते हो तो कभी कभी भूल जाते हो चैन बंद करना। मैंने तो चैन बंद किया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा साइड में जो बोतल रखा हुआ पानी पीने का वो वाला चैन खुला था। मुझे पता है खुला था, मैं जो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन भैया ने देखा, रुका और खुद से बंद किया। ये भी आपको एक खूबसूरती आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। ठीक है, भैया ने बंद किया, एक हाथ से बंद कर रहा था, बंद हुआ नहीं, फिर उसने सामान रखा जमीन पे, फिर उसने बंद किया, फिर गया। तो वैसे ब्यूटी ऑफ अमेरिका। ठीक है, फिलहाल तो हम जो है क्या बता रहे थे, हाँ हमने आज गलत जगह, दूसरी जगह कार पार्किंग है। तो देखो पीछे वाले जो भैया आप देख रहे हैं वो जो टिकट काट रहा है। इस एरिया में आपको एक एक लाइन देख रहे हैं, कार पार्किंग है। उसने जो व्हाइट वाली कार आप देख रहे हैं वो जो है दूसरी वाली लेन में बंद कर दिया है ताकि रास्ता बंद हो गया है। तो दूसरा वाला भैया टिकट काट रहा है उसका। 6 hours later. अरे मोरे मैया रे, अभी मैं आया हूँ लंच के लिए बाहर, रोज ही आता हूँ, लेकिन आज थोड़ा खास ये है कि टेम्परेचर इस समय 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अभी मैं सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके देखा तो इसका 40.5। मैं तो बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था सेंटीग्रेड को, कितना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 40.5 देख रहे हैं। मतलब इंडिया में भी यही टेम्परेचर चल रहा है, बहुत कॉमन है इंडिया में तो, लेकिन यहाँ पे 40 देख रहे हैं। हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन है वो बाहर हम देख नहीं सकते क्योंकि एकदम काला काला दिखाई दे रहा है। उसकी सेटिंग में हम जो है जा करके उसके ब्राइट बढ़ा के तभी हम बाहर देख सकते हैं, तो सेटिंग कर भी नहीं पा रहे हैं। आंख से दिखाइए नहीं जरा, ऊपर से काला चश्मा है ना, काला चश्मा जचता है तेरे प्यारे प्यारे मुखड़े थे। तो ये है गर्मी की हालत। तो अभी मैं आ रहा था लंच के लिए, मैं सोचा आपको लंच के लिए दिखा देता हूँ लोग लंच में यहाँ पे क्या खाते हैं। जनरली मैं तो कैफेटेरिया में ही एवरीडे जाता हूँ, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। इस कोने पे एक बिल्डिंग है, इसका नाम है पॉट बेली। ठीक है, ये है पॉट बेली। तो यहाँ पे आज लंच के लिए चल रहा हूँ मैं। 2-3 दिन से मैं 1-2 बार ट्राई किया, मतलब बहुत पहले कई बार खा चुका हूँ, लेकिन 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि और खाते हैं, फिर खाते हैं, फिर खाते हैं। इसलिए मैं आज यहाँ पे आकर मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका में ज्यादातर जो लंच होता है लोग क्या खाते हैं गर्मी में। सही किया उन्होंने, आज छुट्टी कर दिया। सही में बहुत ज्यादा गर्मी है। आप जो है, मुझे तो अभी उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक आना था तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सही में बड़ा ज्यादा दिक्कत है। तो ये है पॉट बेली जहाँ मुझे जाना है, और ये हमारी यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ से शुरू होती है बहुत पीछे में जहाँ मैं जाता हूँ, इसी में हम भी चलते हैं। तो आज भीड़ कम है क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है इसलिए। ठीक है, ये है इनकी दुकान, आज खाली खाली सा पड़ा हुआ है। कारण समझ सकते हैं, यूनिवर्सिटी बंद है तो काम भी बंद है। यहाँ से हम ऑर्डर करेंगे। तो ये है इनके यहाँ सैंडविच है बेसिकली, और कई प्रकार के ब्रेड है इनके पास, व्हाइट वाला, ब्राउन वाला, एवरीथिंग वाला। ब्रेड अपने हिसाब से चूज कर लो, और उसके बाद जो भी डलवाना चाहो, वेजी है, मीट है। मैं आज सलाद ट्राई करूंगा और वाइफ के लिए वेजी मेल्ट लेके चलता हूँ। फार्म हाउस सलाद। हेलो, कैन आई हैव फार्म हाउस सलाद? हाँ, The whole one or Can we also get a होल। everything in it? Everything in it? Yeah. No, and I need one veggie melt. Oh, the veggie melt come with the bread, right? Yeah, big one. Yeah, Original or big? original. Original on white bread or multi? The brown one. Is going to be mushroom, right? Okay, thank you. तो हमने एक सैंडविच लिया है वाइफ के लिए, वो जो है मशरूम वाला रहेगा। हम अपने लिए हैं फार्म हाउस। देखते हैं फार्म हाउस में, यहाँ पे पहली बार खा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या मिलता है। अमेरिका में अगर आप सलाद खरीदते हो ना, उसमें मीट जरूर डाल देंगे। ठीक है, कहने का सलाद रहता है। इंडिया में जो सलाद होता है जैसे खीरा है, ककड़ी है, प्याज है, नींबू काट के डाल देंगे, बस हो गया। लेकिन यहाँ पे सलाद का मतलब फूल पत्ते खाओ, साथ में मीट भी खाओ। जब तक उनको मना नहीं करेंगे तभी वो नहीं डालेंगे, अदरवाइज वो जरूर डालेंगे। आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो ये लिखा है सलाद का सेक्शन, आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। देखो चिकन सलाद, फार्म वॉलनट में देखो क्या लिखा है कि चिकन है उसमें भी, है ना, हर एक चीज में से चिकन पड़ा हुआ। ओके, तो हमको ये मिला है, सलाद है लेकिन कहने के नाम पे सलाद है, लेकिन मीट इसमें जरूर डालेंगे। ये है मेन सैंडविच जो जिसके लिए पॉपुलर है ये पॉट बेली। अब इसको खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं वाइफ से लेके जा रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको ये हमको मिला है ऊपर से डालने के लिए रेंज। ठीक है, हमने रेंज भी डाल दिया है। ओके, तो भैया ने इतना बढ़िया से बनाया है, हम इसको बिगाड़ने जा रहे हैं। बिगाड़ने के लिए आपको चाहिए ये। ओके, तो सामने है हमारी यूनिवर्सिटी और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, टमाटर इंडिया में जो है गोले वाले होते हैं, वो स्लाइस करके खाते हैं। यहाँ पे एक बेबी टोमेटो होता है, ये वाला टोमेटो बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, लोग सलाद के रूप में खाते हैं। ठीक है, टमाटर की तरह आता है। और मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, अभी ये जो ये बनाए थे सलाद, उसके ऊपर उन्होंने बेकन का चूरा भर दिया था। बेकन मतलब सुअर का जो मीट वाला पार्ट होता है, उसको बहुत पतला क्रेकर की तरह पकाते हैं, हाथ से ऐसे मसलेंगे चूरा हो जाएगा, उसको भौरा दिए थे ऊपर से। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं सलाद पहली बार खा रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं था डाल देंगे। मैंने बोला किसको निकालिए, तो भैया ने फेंका, फिर इसको फिर से बनाया। ये लो, चम्मच भी टूट गया, मैं चम्मच लेके आता हूँ। ओके,
छोटा चम्मच के बाद अच्छा फिर से चम्मच लेके आया हूँ मैं। ओके, तो हम उसका प्राइस बताना तो भूल ही गया। तो हमने जो वाइफ के लिए वेजी सैंडविच ले रखा है, ये लगभग $10 का है। जो हमने फार्म हाउस सलाद लिया है, ये $11 का, $10.5 का है। ठीक है, तो अमेरिका में लगभग, और कैफेटेरिया में अगर खाते हैं, कैफेटेरिया में थोड़ा सस्ता रहता है, वहाँ पे सब्सिडाइज रहता है, हमारे 10% छूट रहती है स्टाफ के लिए। अंदर खाएंगे सस्ता है, लेकिन $10 खाना हम लोगों में एकदम बहुत सस्ता है। ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं तो यही जो है $18 $22 का हो जाएगा, प्लस शिप वगैरह जो $10 $10 बहुत सस्ता है खाने के लिए। अमेरिका में कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं, उसमें से एक है खाना। यहाँ पे कोई भी गरीब खाए बगैर नहीं मिल सकता। $1-1.5 में पूरा ब्रेड का रोल मिलता है। तो खाना अमेरिका में बहुत सस्ता। पेट पूजा हो गया। जनरली क्या एवरीडे मैं जब भी खाना खाने जाता हूँ तो वाइफ के लिए भी लेके लेता हूँ मैं। वापस जाऊंगा, फ्रिज में रख दूंगा, 4 बजे निकलूंगा यहाँ से। आज तो थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है, लैब में कोई है नहीं, सुनसान सा लग रहा है। कुछ खास लोग ही आए हैं जिसको जरूरत हो, जिसको इंपॉर्टेंट काम था आज, उन्हीं यही काम है से। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा जल्दी निकलूंगा, इसका एडवांटेज लूंगा क्योंकि स्कूल बंद है, तुम काहे जबरदस्ती 4 बजे तक का वेट करे। माय गॉड, इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊं। आप इसको फील कर सकते हैं कि कितनी गर्मी है। देखो अभी मैंने थोड़ा सा दौड़ा ना, इस पर भी एक लाइन बोलना चाहूंगा। तो जब भी आप इस तरह के जो चौराहे होते हैं, जब भी आपको क्रॉस करना होता है, जाहिर सी बात है आप व्हाइट लाइन आपके होगा पेडेस्ट्रियन, तभी आप क्रॉस करोगे। ठीक है, जैसे मुझे अब इधर जाना है तो साथ में इनके लिए भी ग्रीन होता है साथ में। ठीक है, ताकि उधर से गाड़ी जाए, इधर से पैदल वाले जाएंगे। लेकिन जो पेडेस्ट्रियन वाली लाइट होती है पहले जलती है 10 सेकंड पहले, और गाड़ी वाली बाद में 10 सेकंड बाद। तो आपके पास 10 सेकंड का एडवांटेज रहता है ताकि जितने पेडेस्ट्रियन है रोड पे आ जाए, तो ताकि बाकी की गाड़ी के लिए रेड सिग्नल ग्रीन जो है 10 सेकंड बाद होगा। ठीक है, अब गाड़ी वालों को पता रहता है कि अगर पेडेस्ट्रियन चल चुके हैं तो इसका मतलब मेरे लिए भी ग्रीन होने वाला है। तो सब क्या करते हैं, गाड़ी अपना ठनकाना शुरू कर देते हैं, हिलाना शुरू कर देते हैं। हिलाते हिलाते जो है पेडेस्ट्रियन तक आ जाते हैं कभी कभी। तो पेडेस्ट्रियन की ये जिम्मेदारी है, अगर आप रोड पे हैं तो मटर करके ना चलें, दौड़ के निकल लें। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये भी एक पार्ट ऑफ द पेडेस्ट्रियन स्कॉलर बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बन के रहिए। तो थोड़ा सा दौड़ के निकलना पड़ता है ताकि घुर 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 करके जो हिला रहे हैं कमर, ताकि उनको थोड़ा बेचैनी ना हो, आराम से निकल ले। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये आज का ये गर्मा गर्म प्रोग्राम। तो आज के लिए बस, आज के ब्लॉगिंग में बस इतना ही। ठीक है, अभी मैं लैब चलता हूँ, लैब का कुछ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें भूल ही गया वहाँ पे बनाना वीडियो।